प्रभु यीशु का जन्म। सत्य, प्रभु यीशु ही परमेश्वर के वायदे के अनुसार मुक्तिदाता हैं। बाइबल आयत, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21। परिचय, पुराना नियम परमेश्वर के द्वारा जगत की उत्पत्ति से शुरू होता है, किंतु मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिससे वह परमेश्वर से अलग हो गया। तब परमेश्वर ने वायदा किया, एक दिन वह मुक्तिदाता को भेजेगा, जो फिर से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में समझौता कराएगा। किस प्रकार से परमेश्वर ने मुक्तिदाता के बारे में अपने वायदों को पूरा किया, नया नियम यह हमें बताता है। मलाकी 3:1। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी अंतिम भविष्यद्वक्ता था जो अपने लोगों के लिए भविष्यवाणी करता था। उसने परमेश्वर की ओर से आने वाले मुक्तिदाता के बारे में इस्राएली को चेताया। परमेश्वर ने पहले ही अपने आने वाले भविष्यद्वक्ता के बारे में बताया, जो मुक्तिदाता का मार्ग तैयार करेगा। लूका 1:11-17। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएगा। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। परमेश्वर ने पहले ही जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के बारे में अपने भविष्यद्वक्ता मलाकी के द्वारा बता दिया था। कुछ भी होने से पहले परमेश्वर उसे जानता। मुक्तिदाता स्वयं ही परमेश्वर था। यूहन्ना मुक्तिदाता से पहले उसका मार्ग तैयार करने को आएगा। लूका 1:26-31। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि मुक्तिदाता का जन्म कुंवारी स्त्री के द्वारा होगा। परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को बताने भेजा कि परमेश्वर ने उसे मुक्तिदाता की माता होने के लिए चुना। परमेश्वर सर्वाधिकारी है, उसने मरियम को चुना। बच्चे का नाम यीशु रखा गया, जिसका अर्थ बचाने वाला और मुक्तिदाता है। लूका 1:32-33। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र होगा। यहाँ पर केवल एक ही परमेश्वर है, जो 3 व्यक्तित्व में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर का पुत्र पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर है। वह दाऊद राजा का वंशज और सदा का राजा है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने पहले ही बताया था कि मुक्तिदाता दाऊद का वंशज होगा। लूका 1:34-35। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और
परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाया। कुंवारी मरियम समझ नहीं पाई कि कैसे वह बच्चे को जन्म देगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि परमेश्वर ना कर सके। चूंकि प्रभु यीशु का पिता परमेश्वर था, इसलिए उसका जन्म पाप रहित हुआ था। मत्ती 1:1। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। परमेश्वर ने अब्राहम और दाऊद दोनों से वादा किया था कि मुक्तिदाता उनके वंश का होगा। परमेश्वर सदैव अपने वादे पर कायम रहता है। यीशु मसीह भी कहलाया। मसीह का अर्थ 3 प्रकार से है। पहला, भविष्यद्वक्ता। प्रभु यीशु लोगों को पाप से और अनंत की सजा से बचाने का मार्ग बताएगा। दूसरा, महान याजक। पाप की सजा के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थी होगा। तीसरा, राजा। प्रभु यीशु राजा के समान सदा के लिए राज्य करेगा। मत्ती 1:18-23। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंततः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मरियम की सगाई यूसुफ नाम के व्यक्ति से हो गई थी। उसने रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोचा, क्योंकि उसने सोचा मरियम किसी दूसरे आदमी के द्वारा गर्भवती हुई। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यीशु को बताया, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। प्रभु यीशु को अपने लोगों को पापों से बचाना था। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी और उसके एक पुत्र जन्म होगा, जिसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर स्वयं आदमी के रूप में जन्म लेगा और हमारे साथ धरती पर निवास करेगा। लूका 2:1-7। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किरनियुस सीरिया का हकीम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अंततः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यूसुफ और मरियम जनगणना में भाग लेने के लिए नासरत से दाऊद राजा के नगर बैतलहम को गए। बैतलहम में मरियम ने बालक को जन्म दिया। लूका 2:8-10। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर के दूत ने रात में कुछ चरवाहे को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया, जो दाऊद के नगर बैतलहम में हुआ था। मत्ती 2:1-6। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है,
तू किसी रीत से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। पूर्व से इसराइलियों के राजा की खोज करते हुए ज्ञानी जन यरूशलेम में आए। हेरोदेस जो वहाँ का राजा था, उसने इसराइली विद्वानों से मसीह का जन्म होने के बारे में पता लगवाया। उन्होंने राजा को मीका या भविष्यद्वक्ता के अनुसार मसीहा का जन्म बैतलहम में होने के बारे में बताया। मत्ती 2:13-15। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यीशु को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यूसुफ मरियम और बच्चे को लेकर मिस्र चला गया, जिससे हेरोदेस राजा बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके। होशे भविष्यद्वक्ता ने पहले ही इस घटना के बारे में बता दिया था। व्याख्या: परमेश्वर ने वायदे के मुताबिक मुक्तिदाता को भेजा। नया नियम पुराने नियम का पूर्तिकरण है। परमेश्वर ने मुक्तिदाता के बारे में साफ साफ बताने के लिए पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं और नए नियम में स्वर्गदूतों को समाचार वाहक के रूप में प्रयोग किया। भविष्यद्वक्ताओं ने दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मुक्तिदाता का मार्ग तैयार करने के बारे में बताया। वह भविष्यद्वक्ता यूहन्ना था। मुक्तिदाता को अब्राहम और दाऊद के वंश का होना था। मुक्तिदाता का जन्म कुंवारी स्त्री के द्वारा होना था और मुक्तिदाता को बाद में मिस्र देश की ओर जाना था। स्वर्गदूत ने मुक्तिदाता के स्वयं परमेश्वर होने के बारे में बताया। वह परमेश्वर का पुत्र और सदा का राजा था। उसका नाम यीशु होना था, जिसका अर्थ बचाने वाला और मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पाप से बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वादे के अनुसार मुक्तिदाता है। हालेलुया।